थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं, जो लोग डिटेल में नहीं जानते होंगे वात पित्त कफ को, डेट ऑफ बर्थ से कैसे रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि तीन दोष हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली वात पित्त कफ 3 टाइप के दोष हैं, और हमारी बॉडी में जितनी भी प्राइमरी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, जो हमारी बॉडी के प्राइमरी फंक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जीज हैं, वो किससे रूल करती हैं? इन तीनों कंपोनेंट्स पे रूल करती हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है। वात रिलेटेड होता है विंड से, विंड की एनर्जी से। पित्त प्राइमरी किसकी एनर्जी से रूल होता है? फायर एनर्जी से, अग्नि से। और कफ किससे रूल होता है? वाटर से। तो ये तीनों जब भी इम्बैलेंस होंगे, कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ, मेंटल मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज हमें देगा। ठीक है। अब ये जो तीन दोष हैं, ये किससे रिलेटेड है? हमारे संसार में जो 5 एलिमेंट काम करते हैं, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उससे रिलेटेड है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इससे मिलके ही ये 3 दोष फॉर्म होते हैं। तो अभी वात दोष जो है वो बेसिकली एयर प्लस स्पेस का कंपोनेंट है। पित्त किससे बनता है? फायर प्लस वाटर से। कफ किससे बनता है? वाटर प्लस अर्थ से। जब भी इनमें से कोई भी एलिमेंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो हमें यही देखना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। अब जो वात है वो एयर एंड स्पेस से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो इस ये वाला जो दोष होता है, इसका क्या बोलेंगे हम, क्वालिटीज बेसिकली क्या होती है, नेचर कैसा होता है? हर इंसान का जैसे नेचर होता है, ऐसे ही ये जो दोष है इनका भी कोई नेचर होता है। कोल्डनेस, ड्राइनेस, लाइट, ये तीनों चीजें वात रूल करता है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है पूरी, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी मसल्स वर्क कर रही हैं, या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरी बॉडी में जो भी चीज मूव हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? वात पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो जो भी चीज, अब जैसे हमारी बॉडी में से वेस्ट निकलता है ना? वेस्ट भी क्या है? मूवमेंट है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारी ज्वाइंट की मूवमेंट्स है, जैसे आप अपने फिंगर्स को मूव कर रहे हो तो ये ज्वाइंट की मूवमेंट है। हमारे थॉट्स बार बार मूव कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वात रूल करता है, और अगर वात डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है। और अगर वात सही होगा तो ये सारी चीजें सही चलेंगी। पित्त क्या है? पित्त बेस किस पे? अभी हमने देखा, फायर पे एंड वाटर एलिमेंट पे। और इसका क्या नेचर होता है? हॉट, शार्प, फ्लूइड, ऑयली, और मोबाइल मतलब मूव, ये भी मूव। ठीक है। तो आप देखोगे जो भी पित्त प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको समर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समर्स में और भी ज्यादा दिक्कत होती है। और पित्त किसको इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके लीवर को, जो भी चीजें खाना पचा रही हैं, पूरा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। स्टमक, जहाँ पे आपका स्टमक एरिया है, वहां पे जितने भी ऑर्गन्स है उसको रूल करता है पित्त। ठीक है। जैसे एसिडिटी होना, पित्त फॉर्म हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज, स्किन रिलेटेड, कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड, बॉडी का टेम्परेचर, फीवर वगैरह हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, आप खाना कितनी तेजी से पचा पा रहे हो, इम्यून सिस्टम कैसा है आपका। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आइडिया देने के लिए बता रही हूँ आपको, होता तो इसमें काफी डिटेल में बहुत कुछ है। ठीक है। तो पित्त हमारी बॉडी को इस तरीके से रूल करता है। फिर कफ जो दोष है वो किससे एसोसिएटेड है? वाटर प्लस अर्थ। ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? स्लो, मॉइस्ट, कूल, हैवी, स्मूथ। अब जैसे आप समझो, कफ क्या होता है? आपने देखा होगा आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा कफ होता है तो बलगम बनता है ना। बलगम मॉइस्ट होता है, हैवी भी होता है ना। अगर आप और, तो इस तरीके से आप इसका नेचर जान सकते हो कफ वगैरह का। ठीक है। तो कफ की प्रवृत्ति में क्या होता है? कफ कफ बेसिकली लुब्रिकेंट होता है। आपने देखा है जब हमें कोल्ड होता है नाक एकदम बंद हो जाती है, फिर आप वो डालते हो, नेजल ड्रॉप डालते हो, क्योंकि आपकी उसमें ड्राइनेस आ गई, लुब्रिकेंट की कमी हो गई। तो आपकी बॉडी में जहां पे भी लुब्रिकेंट की जरूरत है वो कफ रूल करता है। जहां पे भी स्टेबिलिटी, आपकी बॉडी में जहां स्टेबिलिटी की जरूरत है, माइंड में स्ट्रक्चर, माइंड एंड बॉडी में जो बैलेंस क्रिएट करता है वो कफ करता है। तो जब भी कफ डिस्टर्ब होगा तब आपकी बॉडी के जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी,
आपके माइंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आपको आइडिया लग गया होगा कि वात पित्त कफ हमारी बॉडी को कैसे रूल करता है। अब नंबर्स की बात आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे देखना है, आपको अपना बर्थ नंबर निकालना है, ठीक है। आपका जो भी बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर बाद में समझेंगे, पहले बर्थ नंबर से ही समझ लेते हैं। जो भी आपका बर्थ नंबर है वो आपकी बेसिक प्रवृत्ति बता देगा कि आप में क्या डोमिनेंट है। तो मैं ये टेबल दिखा रही हूँ, इसको देख लीजिए या नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। नंबर 1 की जो बेसिक प्रवृत्ति है वो पित्त की है, ठीक है। जैसे जो लोग 1 को 10 को 19 28 इन डेट्स को वर्थ लेते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है बाय डिफॉल्ट। नंबर 2 की जो प्रवृत्ति होती है वो कफ की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नंबर 3 की भी कफ की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4 की वात की प्रवृत्ति होती है। नंबर 5 की भी वात की होती है। नंबर 6 की कफ। नंबर 7 कफ। नंबर 8 वात और नंबर 9 पित्त, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल में है, पर अभी आप बेसिक आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की क्या प्रवृत्ति है बाय डिफॉल्ट। तो आप लोग एक बार अनम्यूट करके अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपनी प्रवृत्ति बताएं क्या है फटाफट से। मैम मैडम मेरा वाट है। मैम की है मैम नंबर एक 3 बात कप है कप ये है 23 मैडम किया हुआ है। बात आपकी बात है, मेरी भी बात है। मम्मी का 28 का मेरा 28। मैम स्क्रीन शेयर नंबर ऑफ की है मैम हमारी। वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट आज आपको एक नई चीज तो पता लगी। आई होप कि ये काफी लोगों के लिए न्यू होगा। हो सकता है पहले कुछ लोगों को शायद पता हो, बट मैम मेरी डॉटर की 4 तारीख है। उसकी बात की प्रवृत्ति होगी, है ना। हाँ, नंबर 1 की पित्त की प्रवृत्ति है। तो अभी और देख लेते हैं। टेबल देखने के लिए कौन कह रहा था, टेबल देख लीजिए।